क्या आप कभी ऐसी सूरत हाल में रहे हैं जहां दबाव बहुत ज्यादा हो और आपको फौरन कोई फैसला करना पड़ा हो? आज हम एक ऐसी कहानी में झांक रहे हैं जो हमें दिखाती है कि जब एक रहनुमा शदीद दबाव का सामना करता है और जल्दबाजी में फैसले करता है तो क्या होता है। हम एक समूल 13 1 से 14 46 तक का मुताला कर रहे हैं, जहां हम इसराइल के पहले बादशाह साउल को एक रहनुमा के तौर पर अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना करते हुए देखते हैं। इस हवाले का अहम पैगाम यह है कि हकीकी क़ियादत आसानी के लम्हात में नहीं बल्कि दबाव और चैलेंज के वक्त ज़ाहिर होती है। ये वो लम्हात होते हैं जब एक रहनुमा का किरदार वाकई मजबूत होना चाहिए आजमाया जाता है। हमारी कहानी इस वक्त शुरू होती है जब साउल एक खौफनाक चैलेंज का सामना कर रहा होता है। फलस्तीनियों ने इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज जमा कर ली है और साउल के सिपाही खौफजदा है। कुछ तो गारों और झाड़ियों में छुपे हुए हैं। साउल समोल का इंतजार कर रहा है ताकि वो जंग से पहले कुर्बानी पेश करे, लेकिन समोल देर से आ रहा है। दबाव बढ़ता जा रहा है और साउल एक फैसला कुन कदम उठाता है। समोल का मजीद इंतजार करने के बजाय साउल खुद कुर्बानी पेश करने का फैसला करता है। जैसे ही वो कुर्बानी मुकम्मल करता है, समोल पहुंच जाता है। इस मुकालमे को सुनिए। समोल ने पूछा, तुमने ये क्या किया? साउल ने जवाब दिया, जब मैंने देखा कि लोग मुंतशिर हो रहे हैं और अब मुकर्ररा वक्त पर नहीं आए और फलस्तीनी मिकमाश में जमा हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब फलस्तीनी गिलजाल पर मुझ पर हमला करेंगे और मैंने खुदावंद की रजा हासिल नहीं की, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी पेश की। हाँ, एक समोल 13 11 12। समोल का जवाब तबाह कुन है। उसने कहा, तुमने बड़ी नादानी की है। तुमने खुदावंद का वो हुक्म नहीं माना जो उसने तुम्हें दिया था। अगर तुम ऐसा करते तो वो तुम्हारी बादशाही को इसराइल पर हमेशा के लिए कायम कर देता, लेकिन अब तुम्हारी बादशाही कायम नहीं रहेगी। एक समूल 13 13 14। इस लम्हे में हम देखते हैं कि खौफ और बेसब्री में अमल करना खुदा के वक्त पर भरोसा न करने से कैसे नुकसानदेह हो सकता है। साउल का दबाव में आकर किया गया जल्दबाजी का फैसला उसकी बादशाही ले बैठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम साउल और उसके बेटे यूनातन के दरमियान एक तजाद देखते हैं। जबकि साउल खौफ से मफलूज है, यूनातन पहल करता है। वो अपने असलहा बरदार से कहता है, आओ हम उन नामुख्तूनों की चौकी की तरफ चलें। शायद खुदावंद हमारी तरफ से कुछ करे, क्योंकि खुदावंद को बचाने से कोई चीज नहीं रोक सकती, चाहे वो बहुतों के जरिए करे अथवा के जरिए। एक समूल 14 6। यूनातन का ईमान इसराइल के लिए एक अजीम फतह का बायस बनता है, लेकिन फिर साउल एक और जल्दबाजी का फैसला करता है। वो फौज को कसम देता है, कहता है, जो कोई शाम से पहले कुछ खाए, इस पर लानत हो, जब तक कि मैं अपने दुश्मनों से बदला ना ले लूं। एक समूल 14 बजकर 24 मिनट। ये कसम फौज को कमजोर कर देती है और तकरीबन यूनातन की मौत का सबब बनती है जब वो अनजाने में शहद खा लेता है और कसम तोड़ देता है। ये हवाला क़ियादत और किरदार के बारे में हमें कई अहम सबक सिखाता है। सबसे पहले ये हमें खादी की फरमाबरदारी की अहमियत दिखाता है, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो। साउल की नाफरमानी जब उसने समोल का इंतजार किए बगैर कुर्बानी पेश की, संगीन नताइज का बाइस बनी। दूसरा, हम देखते हैं कि जल्दबाजी में की गई कस्में या फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। साउल की जल्दबाजी में की गई कस्म, जिसमें उसने अपने आदमियों को खाने से मना किया, फौज में परेशानी का बाइस बनी और तकरीबन आविनातिन की जान ले ली। ये हमें मोहतात गुफ्तगू और बेसोचे समझे ऐलानात से बचने की अहमियत सिखाता है। तीसरा, ये कहानी गुरूर और बेसब्री के खतरात को उजागर करती है। साउल का खुद कुर्बानी पेश करने का फैसला, बजाय उसके कि वो समोल का इंतजार करता,
یہ ظاہر کرتا ہے کہ غرور اور بے صبری میں کیے گئے عمل کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم خدا کے وقت پر بھروسہ نہ کریں۔ چوتھا، ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلے کرنے میں خدا کی رہنمائی طلب کرنا کس قدر اہم ہے۔ یہ عبارت مثبت اور منفی دونوں مثالیں پیش کرتی ہے۔ یوناتن کا خدا سے نشان ماننا ایک مثبت مثال ہے، جبکہ ساؤل کا فلسطینیوں کا پیچھا کرنے سے پہلے خدا سے مشورہ نہ لینا ایک منفی مثال ہے۔ آخرکار، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ خدا کی حاکمیت اور اپنے لوگوں کے لیے اس کی پرواہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے ان کے رہنما ناکام ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ساؤل کی غلطیوں کے باوجود عبارت واضح طور پر کہتی ہے، اس دن خداوند نے اسرائیل کو بچایا۔ ایک سمول 14:23۔ تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلا، صبر پیدا کریں اور خدا کے وقت پر بھروسہ رکھیں، خاص طور پر جب آپ دباؤ میں ہوں۔ دوسرا، جلد بازی میں وعدے یا فیصلے کرنے سے محتاط رہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے وقت نکال کر خدا کی رہنمائی طلب کریں۔ تیسرا، قیادت میں غرور اور خود انحصاری سے بچیں۔ یاد رکھیں کہ حقیقی طاقت خدا پر انحصار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا، ہر فیصلے میں چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، خدا کی رہنمائی تلاش کریں۔ یہ فرض نہ کریں کہ آپ کو خود ہی سب سے بہتر معلوم ہے جب تک کہ آپ پہلے اس سے مشورہ نہ کر لیں۔ آخر میں، جب آپ سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس کا اعتراف کریں۔ غلط کاموں کو جواز دینے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا خود مختار ہے اور وہ ہماری ناکامیوں کے ذریعے بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی جائز ہے۔ ساؤل کی جلد بازی پر مبنی بادشاہت کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیادت کا اصل امتحان عہدوں یا القابات میں نہیں، بلکہ اس کردار میں ہوتا ہے جو دباؤ کے وقت ثابت قدم رہتا ہے۔ یاد رکھیں، کچھ رہنما آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو خدا ترس کردار کے ساتھ قیادت کرتے ہیں وہ دیر پا اثر چھوڑتے ہیں۔ آپ کے آج کے فیصلے، خاص طور پر دباؤ کے لمحات میں، اس رہنما کی تشکیل کر رہے ہیں جو اب بن رہے ہیں۔ کیا آپ ساؤل کی طرح خوف اور بے صبری میں جلد بازی سے کام لیں گے، آوناتن کی طرح ایمان کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خادی کو بچانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، چاہے وہ بہتوں کے ذریعے ہو یا چند کے ذریعے؟